ये जो सिचुएशन बनी पंजाब और केपी की असेंबलियाँ डिज़ोल्व होने से, उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जी इमरान खान के साथ बड़ा बुरा हो रहा है। उन पे केसेस की भरमार हो गई है, उनके कारकुन पकड़े जा रहे हैं, उन पे FIRs हो रही हैं, उन पे टॉर्चर हो रहा है, उन पे अटैक हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ गई और अब इस लेवल तक वो मामला चला गया है कि लोग कहते हैं कि अदालत और पार्लियामान आपस में जो खड़े हुए हैं, वो सारा मामला इसी मामले से शुरू हुआ है। तारिक भाई, बात ये है कि ये कहाँ तक जाएंगे आप? आज आपने जो बिल पेश करने जा रहे हैं, जो इस्लाहात का, ऑब्वियसली ये आई डोंट थिंक सो कि बड़ा कोई गुड टेस्ट में जाएगा चीफ जस्टिस साहब या अदालत के पास। मुझे नहीं पता किस तरह उसको देखा जाएगा और इसमें शायद हो सकता है कि इसको चैलेंज भी कर दिया जाए। आई डोंट नो क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन ये सिचुएशन कन्फ्रंट्रेशन की और इलेक्शन से तो फिर भी नहीं बच सकता कोई। देखिए कमरान भाई, बाज़ इस्लाहात ऐसी हैं कि जिनके बारे में मैं बजा तौर पर यह बात कह सकता हूँ कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हो सकी। ये जो बात है, यानी हर इदारे में आपने रिफॉर्म्स की बात की, आपने ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स की बात की, आपने हमारे पार्लिमानी इदारों में बहुत सारी चीज़ों के इस्लाहात की बात की, लेकिन ये जो जुडिशरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में शुरू से बात की जाती रही है कि चीज़ें अबव बोर्ड हों, इम्पार्शल हों और बड़ी उसमें क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसमें अपॉइंटमेंट्स हैं, उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो अभी तक नहीं हो सकी। और अभी अगर ये कोशिश हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये जो मिसाल आपने ख़ुद अभी दी है बड़ी रेलेवेंट बात है। देखिए, मैं ख़ुद फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, बहुत छोटा सा कोई काम अगर हमें मिनिस्ट्री में करना पड़ता था, जिसकी इससे पहले मंजूरी प्राइम मिनिस्टर देते थे, लेकिन वो भी हमें कैबिनेट में लेके जाना पड़ता था और कैबिनेट पे इतना बोझ पड़ गया और इतने कामों में रुकावट आनी शुरू हो गई कि कभी वो हमारी समरी बाय सर्कुलेशन हो रही है, कभी जनाब काबीना की मीटिंग का इंतजार हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर है, काम सारे रुके हुए हैं। लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का डिसीजन ये था कि गवर्नमेंट इज़ नॉट द प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट इज़ द प्राइम मिनिस्टर विद द कैबिनेट। उधर तो ये रूल आप मुसल्लत कर रहे हैं जहाँ पूरे मुल्क के मामलात हैं, पूरे मुल्क के साथ आप चल रहे हैं, पूरी दुनिया के साथ हमारी गवर्नमेंट ने इंटरेक्शन करना है, दुनिया के उन ममालिक से भी करना है जहाँ आज दिन है, अभी हमारे यहाँ दिन है, वहाँ रात है, जब हमारी रात होगी उनके दिन होंगे, लेकिन कैबिनेट ने मंजूरी देनी है। भाई, प्राइम मिनिस्टर कोई फैसला नहीं कर सकता। तो अगर उस रूल को आपने वहाँ पे अप्लाई कर दिया है और हमने उसे इम्प्लीमेंट किया है, तो अगर आपके अपने इदारे के ऊपर ये बात हो रही है कि आप भी जो फैसला करें सुप्रीम कोर्ट करे, फ़र्द वाहिद ना करे, मेरा ख्याल है ये कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसे पर्सनल नहीं लेना चाहिए। किसी फ़र्द को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी ज़ात के ख़िलाफ़ है या किसी एक ख़ास केस के हवाले से है। अगर ये रिफॉर्म्स हो जाती हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि इस इदारे की शफाफियत, इस इदारे की आप ये कहें कि फ़ाल होना, इस इदारे के पेंडिंग काम जो रुके हुए हैं वो चलना, ये बहुत बेहतर हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्सी की बात मैं नहीं समझता कि है, और मेरी गुजारिश है कि इसे क्रिएट भी ना की जाए। पार्लियामान आपका सुप्रीम है, लेजिस्लेशन आप पार्लियामेंट की इस्लाहात को पार्लियामान की सुप्रीमेसी के 4 साल पीटीआई गवर्नमेंट में थी, अभी हमें कल क्या होता है, लेकिन पार्लियामान की सुपरमेसी को हमें खुद कम अज कम अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। ठीक, अली नवाज अमान साहब, ये जो सो मोटर नोटिस के हवाले से, शायद बेंच की तश्कील के हवाले से, पता नहीं क्या कुछ आ जाए अभी, तो इसको आप पार्लियामान की सुप्रीमेसी के हवाले से देखते हैं या आप इसको क्या देखते हैं? इसको चैलेंज करेंगे, आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, जो तारिक भाई ने बात की है बिल्कुल ठीक बात की है कि हर इदारे के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। कोई भी पाकिस्तान का इदारा है, पर मसला ये होता है कि जो आइन है, जब आप उसकी इंटरप्रटेशन करते हैं या उसके अंदर कोई चेंजेस लेके आते हो, तो सबसे बड़ा मैटर जो होता है वो इंटेंट का होता है। अभी जो नैब अमेंडमेंट लेके आए थे जिसके अंदर 1100 अरब रुपया माफ़ किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल क्या उठाया? सवाल ये उठाया कि जो लोग इससे मुतासर थे वही लोगों ने लेजिस्लेशन की है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी जो ये सुमोटो केसेस के ऊपर जो करना चाह रहे हैं, माशाल्लाह 35 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान रही है, इन्होंने कभी पहले नहीं सोचा। अब ये क्यों सोच रहे हैं? अगर ये समझते हैं ये ठीक चीज़ है तो थोड़ा वेट कर लें, नई गवर्नमेंट को आने दें, उसके अंदर अपोजिशन भी होगी, गवर्नमेंट भी होगी, उसके ऊपर अच्छी बहस होनी चाहिए और चीज़ रिफॉर्म को चैलेंज करेंगे कोर्ट में? मसला इंटेंट के बिल्कुल करेंगे सर, इनकी तो हर चीज़ को चैलेंज करेंगे। इनका तो इनके पास है क्या, बेचारों के पास, इनको खुद पता नहीं होता करना क्या है। देखिए, हमारे दौर के अंदर भी हमने भी एक रेफरेंस भेजा था, इफ़ यू रिमेंबर, और हमने बाद में आके कहा कि हमसे गलती हुई थी और ये हमें नहीं करना चाहिए था। तो ये जो सू मोटो वाला भी है ना, ये इस चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं है कामरान भाई, मैं ये अभी आपको बता रहा हूँ। ये कहते हैं नज़र कुछ और आ रहा है और निशाना कहीं और है।
ये सिर्फ इसके लिए तो ना इस वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सितंबर में रिटायर हो जाना, उसके बाद तो बाकी चीफ जस्टिस ने आना, ये निशाना कहीं और है। लेकिन सर वो बाकी के चीफ जस्टिस जिन्होंने आना है उन्होंने सबसे ज्यादा एतराज उठाया है खुद नोटिस वाले मामले पे, ये भी तो आपको पता ही होगा ना। बहरहाल कंटिन्यू करें आप सर। मैं ठीक है, देखें मैं यही तो कह रहा हूं कि बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, पावर्स डिवॉल्व होनी चाहिए हैं, और पार्लियामान पूरी हो, पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, इसके ऊपर सहर हासिल बहस हो। ये तो नहीं सर है आपका पॉइंट आ गया के ऊपर एक दिन के अंदर बिल्कुल ठीक। लेजिस्लेशन हो जाए।